न्यासको योग भागवत गीता। अर्जुन बोला, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे कि सुनु के शनि सुतन, हे सन्यास में सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हो। श्री भगवान ने बोला, कितने विद्वान तो काम में कर्म इच्छा वाले कर्मों को त्याग को सन्यास समझते और दो दूसरे विचारशील पुरुष सब कर्मों को फल को त्याग कहते। इतने विद्वान ऐसे होते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने योग्य है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि ध्यान और तपस्वी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। ये भारत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि ये त्याग सात्विक, राजसिक और तामस इसे 3 प्रकार का है। यज्ञ, दान और तपस्वी कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि ये तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाला है। इसलिए ये पाठ इन यज्ञ, दान और तपस्वी कर्मों को तथा अन्य संपूर्ण कर्तव्य को भी आसक्ति और फलों को त्याग करने अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मेरे निश्चय किया हुआ उत्तम होते। नियत कर्म अनिवार्य कर्तव्य को स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। मोह बस उसको त्याग कर देना तामस कहा जाता है। जो कुछ कर्म है वो दुखदायी है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कष्ट वैसे कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता तो ऐसा राजस का त्याग करने त्याग के फलों को किसी प्रकार भी नहीं पाता। ये अर्जुन, जो नियत कर्म करना कर्तव्य ऐसा समझकर ही आसक्त फल को त्याग कर किया जाता है, वो सात्विक त्याग माना गया। जो सात्विक गुण से युक्त बुद्धिमान और संशय रहित त्यागी है, वो न तो रुचिकर कर्म से है और न ही सुखद कर्म से आसक्त होता है, क्योंकि शरीरधारी मनुष्य द्वारा संपूर्णतः से सब कर्मों को त्याग किया जाना शक नहीं। इसलिए जो कर्म फल को त्याग ये वो त्यागी कहलाता है। कर्मों का अनिष्ट, इष्ट और मिश्र 3 प्रकार का फल मरने के बाद उस मनुष्य को मिलता है, जिन्होंने कर्मों को फल त्याग नहीं किया, किंतु कर्म फल को त्याग करने वाला सन्यासी को कभी नहीं मिलता। ये महाभाव संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए असंख्य सिद्धांत में कहे इन 5 कारणों को तू समझ। अधिष्ठान, शरीर, कर्ता, अहंकार, विभिन्न प्रकार के कारण इंद्रिय, नाना प्रकार के पृथक चेष्टा और 5वां कारण दैव भाग्य परमात्मा है। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो कुछ भी न्याय युक्त अथवा विपरीत कर्म करता है, उसके 5 ही कारण है। ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण केवल अपने आप को ही कर्ता मानता है, वो उन बुद्धि वाला वास्तव में कुछ नहीं देखा। जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ये भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि संसार के पदार्थ और कर्म की लिप्त नहीं है, वो इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है, न पाप से पाता है। ज्ञान के अज्ञात इन प्रकार के कर्मों की प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया इन कर्मों का संग्रह है। गुरु की संख्या करने वाला शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ही 3 हो ही गुरु के भेद भी 3 प्रकार के प्रयोजक है। इन सबको भी मुझसे विवादित सुन।